नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक्कीड़ा में। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन है दोस्तों चेन्नई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे नवा सेवा भी बोलते हैं, मुंबई पोर्ट या कांडला पोर्ट। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे नवा सेवा भी बोलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसे हम नवा सेवा भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों लोकेशन की, तो ये दोस्तों पड़ता है हमारा नवी मुंबई में। ठीक है, नवी मुंबई में। नवी मुंबई कहाँ पे है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा चेन्नई पोर्ट है दोस्तों वो है हमारा कहाँ पे? वो है चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, मुंबई पोर्ट हमारा है मुंबई में, नाम से ही पता चल रहा है मुंबई में, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, और जो हमारा कांडला पोर्ट है दोस्तों वो है कांडला में। और कांडला कहाँ पर है दोस्तों? वो है गुजरात में। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि प्रमुख जो पोर्ट हैं वो दिख जाएंगे इस वाले मैप में। जैसे ये कांडला पोर्ट है जो कि आपको गुजरात में दिख रहा है। मुंबई में दो पोर्ट, मुंबई पोर्ट भी है और नवी मुंबई में जो कि JNPT। ठीक है, मुंबई में कौन है? JNPT, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, हमारा मरमुगांव पोर्ट है। ठीक है, मरमुगांव पोर्ट कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हमारा गोवा में। ठीक है, मैंगलोर पोर्ट ये हमारा पड़ता है दोस्तों कर्नाटका में। ठीक है, कोची पोर्ट कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है केरल में। ठीक है, और थूथुकुडी जो पोर्ट है दोस्तों ये हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, एन्नोर और या चेन्नई पोर्ट चेन्नई में, जैसा कि आपको बताया। विशाखापट्टनम पोर्ट ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पोर्ट, ठीक है, हल्दिया और कोलकाता पोर्ट ये दोस्तों कहाँ पर है? ये दोनों हैं हमारे वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे हम दोस्तों जेवर एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जा रहा है? लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पे जेवर देख करके आपको समझ में आया होगा ये हमारा है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। तो थोड़ा सा हम जेवर एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलो या जेवर एयरपोर्ट भी बोल सकते हो। लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जेवर यानी कि जेवर नाम का जगह है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। वहीं दोस्तों ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसको बोलते हैं जिस एयरपोर्ट को बेसिकली स्क्रैच से बनाया गया है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बेसिकली पहले से ही कोई एयरपोर्ट था और उसको थोड़ा सा डेवलप किया गया, नहीं। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है यानी कि इसको क्या कैसा किया गया? स्क्रैच से जो है बनाया गया है, इसलिए इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, वहीं डेवलपमेंट मॉडल की बात करें दोस्तों तो ये PPP मॉडल पे बना हुआ है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट इन पार्टनरशिप। यानी इसमें जो है गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट का भी पैसा, प्राइवेट जो कंपनीज है उनका भी पैसा लगा हुआ है। तो PPP मॉडल पे जो है बेसिकली ये बनाया गया है। डेवलपर की बात किया जाए यानी इसको जो डेवलप कर रहे हैं दोस्तों वो है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। ठीक है, ये बेसिकली इनको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और वहीं सिग्निफिकेंट की थोड़ी सी बात किया जाए कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है,
तो दोस्तों देखिए ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया, ठीक है, बाय द एरिया की अगर बात करें तो। और दोस्तों आपको मालूम है कि दिल्ली एनसीआर में एक और एयरपोर्ट है, तो ये जो है सेकंड जो है एयरपोर्ट हो गया दिल्ली एनसीआर का, ठीक है। बाकी आपको मालूम है कि दिल्ली में जो दूसरा जो मतलब पहले से एयरपोर्ट था वो है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि BGS सॉरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके बाद जैसे ये वाला बन गया हमारा जियो एयरपोर्ट, अभी एक्चुअली इसका उद्घाटन होने वाला है। अभी आई थिंक संडे को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे आए थे बेसिकली पूरा देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कि अभी क्या मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या रह गया है, क्योंकि 28 तारीख को इसका इनाग्रेशन होने वाला है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये चीज़ है। वही दोस्तों आपको मालूम है कि कई सारे फेजेस में बनते हैं, ठीक है, इसके रनवेज वगैरह, उसके रीजंस आप कई सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे लोगों जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है, वहाँ पे लोग जो है वहाँ से ट्रैवल करने लगेंगे, तो उसी तरीके से धीरे 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 रनवे का विकास होने लगता है, ठीक है। तो टोटल जो है बेसिकली 6 रनवेज यहाँ पे बनने हैं, ये चीज़ जो है दिमाग में आपको ध्यान रखनी है। वहीं कैपेसिटी की बात किया जाए दोस्तों, तो अप्रॉक्स 12 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं पर ईयर जो है इनिशियल फेज में ये जो है पैसेंजर को बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो यमुना एक्सप्रेस वे से इसकी अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, और फ्यूचर में जो है मेट्रो और हाई स्पीड रेल से भी इसे जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2026, उसमें इंडिया की रैंक क्या है वो जो है पूछा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों 20वां, 9वां, 13वां या 10वां। तो दोस्तों इंडिया की जो रैंक है वो है हमारी 13th, यानी कि 13वीं जो है इंडिया की रैंक है। वहीं दोस्तों फर्स्ट रैंक की बात किया जाए तो पाकिस्तान ने इसमें जो है फर्स्ट रैंक जो है हासिल किया है। और दोस्तों ये जो रैंक निकाली जाती है वो निकाली जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संस्था है जो इस रैंक को निकालती है। तो नाम है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये संस्था निकाली जाती है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है इसमें दोस्तों, पाकिस्तान है। इंडिया की रैंक जो है 13वीं जो है निकली है। पाकिस्तान को लगा कि भाई टेररिज्म की बात है तो नंबर 1 पे तो होना ही चाहिए, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि सखी इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी जो संस्था है जिसके द्वारा जो है कृषि सखी पहल जो है स्टार्ट की गई है। तो ऑप्शन है दोस्तों FAO, नाबार्ड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और ICAR। तो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। FAO क्या है दोस्तों, FAO है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। वही अगर नाबार्ड की बात किया जाए दोस्तों, तो नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ICAR की बात करें तो यह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है।
तो ये चीज़ है जो है, कभी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी जो है अभी जो है रिसेंटली कौन जो है इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा, ठीक है, तो अनुतिन चरण विराकुल जो है अभी थाईलैंड के नए जो है प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड रिलीफ स्कीम। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है दोस्तों जिसने रिलीफ योजना जो है लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वहीं अगर इसके यूनियन मिनिस्टर की बात किया जाए दोस्तों, इसके अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो दोस्तों ये हैं पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। ये इसमें जो है इस मिनिस्ट्री के जो है यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन FY 24-25 विच स्टेट बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था उसमें जो है इंडिया कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट बन गया है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा जो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने जो है नंबर 1 जो है बेसिकली प्लेस हासिल किया हुआ है टेक्सटाइल बेसिकली एक्सपोर्ट करने में, है ना। वहीं दूसरे नंबर पे दोस्तों ये है हमारा गुजरात। कौन है दोस्तों? गुजरात। और थर्ड नंबर पे हमारा कौन है दोस्तों? थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट LPG ATM लॉन्च। कौन से शहर में जो है इंडिया का पहला LPG ATM जो है लॉन्च किया गया है? हैदराबाद, वाराणसी, गुरुग्राम या जयपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में जो है गुरुग्राम कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हमारा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा गुरुग्राम में सेक्टर जो हमारा 33 है, ठीक है, वहाँ पे ATM लगाया गया है। वहाँ पे आपको जाना है, मुश्किल से आप मान के चलिए कि 3 से 4 मिनट में जो है आपका सिलेंडर जो है क्या हो जाएगा? रीफिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 मिनट में आपका, और बाकी आप जो है चाहे तो आप कैश में तो यहाँ पे नहीं होगा, ATM है, तो आपको या तो आप UPI कर दो और या तो दोस्तों आप जो है कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कार्ड से जो है आप यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी योजना है। आपको मालूम है जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस समय जो है LPG क्राइसिस चल रहे हैं, है ना। पूरी दुनिया में LPG क्राइसिस चल रहा है, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट वही है कि मेन चीज़ है आपूर्ति, है ना भाई। ATM से तब तो निकलेगा ना जब वहाँ LPG हमारे यहाँ होगी, है ना, पर्याप्त मात्रा में। तो ये चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन इज रिटन बाय होम। तो ये जो बुक है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा दोस्तों रतन टाटा, ठीक है, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या दलाई लामा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। कैलाश सत्यार्थी से आपको याद होगा दोस्तों, इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनके साथ एक और जो महिला थी जो कि पाकिस्तान की थी। ठीक है, कहाँ थी दोस्तों? पाकिस्तान की थी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था मलाला यूसुफजई। क्या नाम था दोस्तों?
मलाला यूसुफजई, यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई और हमारे जो है कैलाश सत्यार्थी, दोनों को जो है 2014 में नोबेल जो है पीस प्राइज जो है दिया गया था। ये चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो मलाला यूसुफजई है, ये यंगेस्ट हैं जो है इस तरह के जो है अवार्ड के लिए पाने वाली यंगेस्ट महिला हैं। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया से हैं और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन। दोस्तों एक चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो भी मतलब समय में जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें करेंट अफेयर का बेसिकली पूछा जाता है, तो उसमें आप मान के चलिए कि अगर पॉसिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो 80% जो है पॉसिबिलिटी है जो है इस क्वेश्चन को आने की। ठीक है, तो इसको जो है दिमाग में बैठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 140th फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च। तो हाल ही में जो है 22 मार्च को किस राज्य ने 114वां स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया है? ठीक है, बिहार, केरला, राजस्थान या झारखंड ने? तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बिहार ने। ठीक है, और आपको मालूम है बिहार में अभी रिसेंट में जो है बिहार के नए गवर्नर बनाए गए हैं। नए गवर्नर बनाए गए हैं, कौन है दोस्तों? ये हैं सैयद अता हसनैन, अता हसनैन। ठीक है, ये बिहार के नए गवर्नर बनाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें बिहार के चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी जो है क्या ज्वाइन कर लिया है दोस्तों, अभी जिन्होंने राज्यसभा ज्वाइन कर ली है ना। और आपको मालूम है कि इनको जो है 14 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, ये जो बेसिकली ये वाली सीट है यहाँ से छोड़नी पड़ेगी और फिर इसके बाद जो है राज्यसभा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम केरला के बारे में थोड़ी सी बात करें, तो केरला के जो गवर्नर है दोस्तों वो कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, वहीं अगर केरला के अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए दोस्तों, तो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। क्या नाम है दोस्तों? ये है पिनाराई विजयन। ठीक है, वही केरला की अगर कैपिटल की बात किया जाए तो है दोस्तों हमारा थिरुवनंतपुरम। ठीक है, जिसको हम त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, इसको जो है त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात किया जाए, तो राजस्थान के इस समय गवर्नर कौन है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हरिभाऊ भागले, क्या नाम है दोस्तों इनके गवर्नर का? हरिभाऊ भागले। ठीक है, ये है राजस्थान के गवर्नर। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए तो दोस्तों कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो हैं इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और बाकी कैपिटल आपको मालूम ही है राजस्थान की क्या है दोस्तों, वो है जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर। ठीक है, तो बाकी दोस्तों अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड की गवर्नर कौन है दोस्तों? वो है संतोष गंगवार। क्या नाम है दोस्तों? संतोष गंगवार जो है झारखंड के गवर्नर हैं। ठीक है, वही झारखंड के अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो है हेमंत सोरेन। क्या नाम है दोस्तों? हेमंत सोरेन। और वही झारखंड की कैपिटल की बात करें तो क्या है दोस्तों? रांची। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, रिसेंटली इंडिया विल सून लॉन्च यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र सर्विस विथ विच नेबरिंग कंट्री। तो बोला जा रहा है कि हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ में यूपीआई आधारित क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र सेवा शुरू करेगा।
तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपको यूपीआई यूज़ करना है तो आप भारत में कहीं भी जो रहते हो आप यूपीआई यूज़ कर लेते हो, ठीक है। लेकिन कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है भारत का इसमें से जहाँ पे जो है वहाँ पे भी आप यूपीआई को जो है यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा भूटान। क्या नाम है दोस्तों? भूटान, ठीक है। और तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है भूटान। भूटान की कैपिटल आपको मालूम हुई होगा। भूटान की कैपिटल क्या है दोस्तों? वो है थिम्पू। क्या है? थिम्पू जो है भूटान की कैपिटल है, ठीक है। भूटान की कैपिटल क्या है दोस्तों? थिम्पू, ठीक है। नेपाल की कैपिटल की बात करें दोस्तों तो नेपाल की कैपिटल है दोस्तों काठमांडू। क्या है दोस्तों? काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है। वही बांग्लादेश की बात किया जाए दोस्तों तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, है ना। और श्रीलंका की, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, श्रीलंका की कैपिटल है दोस्तों श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, ठीक है। तो श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे ये जो है श्रीलंका की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू रिसीव द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड, ठीक है। तो बेसिकली अभी पहला जो इंडियन एम्बेसडर है, देखिए फर्स्ट जब भी कुछ आ जाता है तो मान लो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो बोला जा रहा है कि पहला जो है भारतीय राजदूत कौन है जिसे जो है लीजन ऑफ ऑनर जो है कमांडर रैंक के लिए बेसिकली दिया जाता है। तो लीजन ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए है दोस्तों ममता कालिया, ऑप्शन बी आर वैरामिथु, ऑप्शन सी जावेद अशरफ एंड ऑप्शन डी काव्य मदानी। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जावेद अशरफ। जावेद अशरफ जो है पहले भारतीय राजदूत हैं जिन्हें जो है लीजन ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो लीजन ऑफ ऑनर है ये अगर हम बात करें तो दोस्तों ये फ्रांस के द्वारा, ठीक है, ये फ्रांस के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये फ्रांस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। फ्रांस के द्वारा दिया जाता है और ये दोस्तों ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड जो है माना जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू ये आज की वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी एक चीज़ है दोस्तों, मेरी जो थोड़ी राइटिंग है वो ख़राब है, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर कई बार, चूँकि जब हम पढ़ा रहे होते तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में स्पेलिंग एरर वगैरह पे थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान नहीं रहता। खैर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।